अल्लाहू अकबर के नारों के साथ हजारों मुस्लिमों ने भारत के एक मित्र देश का बड़ा हिस्सा कब्जाने की कोशिश की है। 3000 से ज्यादा मुस्लिम इस देश पर टूट पड़े हैं। मुस्लिम देश मोरक्को से आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग तैरकर और ट्रकों में भरकर स्पेन के शहर में आ घुसे हैं, जिसके बाद यहाँ पर आर्मी को उतार दिया गया है और बॉर्डर पर भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। घुसपैठिए स्पेन के सेउटा शहर पहुंच गए। किसी ने नाव तो किसी ने ट्यूब की मदद से तैरते हुए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया और कुछ ही घंटों के अंदर हजारों घुसपैठियों का हुजूम स्पेन के सेउटा में समंदर के किनारे पहुंच गया। ये कोई पर्यटक नहीं है। भाई साहब 80,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स मोरक्को से स्पेन में जबरदस्ती घुस गए हैं और सिर्फ आदमी दिख रहे हैं, ना इनके पास आपको बैग दिखेगा ना कपड़े दिखेंगे, मतलब शॉर्ट्स के अंदर दिख रहे हैं और खुश तो ये ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो अपने ही देश के अंदर वापसी आ गए हो। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ हजारों मुस्लिमों ने भारत के एक मित्र देश का बड़ा हिस्सा कब्जाने की कोशिश की है। 3000 से ज्यादा मुस्लिम इस देश पर टूट पड़े हैं। ये देश स्पेन है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। भारत के साथ स्पेन के रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन ये देश बहुत बड़े संकट में फंस गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इटली तक को हाई अलर्ट लागू करना पड़ गया है। दरअसल स्पेन ने वही गलती की है जो आजकल कई यूरोपीय देश कर रहे हैं। स्पेन ने भी मुस्लिम शरणार्थियों के लिए काफी दरियादिली दिखाई थी, जिसकी कीमत उसे आज चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि स्पेन इस कदर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा है कि इस देश ने 2024 में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी। इस घटना के बाद इजराइल और स्पेन के रिश्ते लगभग टूट गए थे। इजराइल ने स्पेन से अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया था, लेकिन आज स्पेन को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्पेन में क्या हुआ है और भारत को तुरंत कौन सा एक्शन लेना चाहिए। दरअसल मुस्लिम देश मोरक्को के हजारों लोग समंदर के रास्ते तैर कर आए और स्पेन के शहर सेउटा में घुस गए। सेउटा उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को से सटा एक छोटा सा स्पेनिश इलाका है, जो समुद्र की वजह से स्पेन की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। सेउटा और मोरक्को बॉर्डर शेयर करते हैं। अब 3000 से ज्यादा मोरक्को के मुस्लिम प्रवासी सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को चकमा देकर फ्रांस के सेउटा में घुस गए। इन मुस्लिम प्रवासियों को लगा कि स्पेन फिलिस्तीन को तो मान्यता दे चुका है, कई यूरोपीय देशों की तरह स्पेन भी मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नरम रुख अपनाएगा। ऐसे में हजारों मुस्लिम प्रवासी स्पेन में घुस गए। ज्यादातर लोग स्पेन में दाखिल होते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखे। ये लोग स्पेन में इस तरह से दाखिल हुए मानो अब ये उनका इलाका है। ब्रिटेन, स्वीडन और फ्रांस तो पहले ही मुस्लिम शरणार्थियों के प्रति दरियादिली और उदारता दिखाने की कीमत चुका रहे हैं। अब स्पेन भी दरियादिली की भेंट चढ़ चुका है। सियोटा से आ रही तस्वीरों को देखने से ही लग रहा है कि मोरक्को के ये मुस्लिम मिलिट्री एज के हैं, यानी ये स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों से जंग तक लड़ सकते हैं। सियोटा की ऐसी हालत देख इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इटली के बॉर्डर पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद भारत को भी एक्शन लेने की जरूरत है। भारत में भी मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है। कई राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने दिया, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब ऐसे ही घुसपैठिए भारतीय लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। भारत में आजकल जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, फर्जी छात्रों का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ कराई जा रही है, संसद को घेरने की कोशिश की जा रही है। सोचिए अगर इसी षड्यंत्र के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया गया तो भारत कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाए। मुस्लिम देश मोरक्को से आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग तैरकर और ट्रकों में भरकर स्पेन के शहर में आ घुसे, जिसके बाद यहाँ पर आर्मी को उतार दिया गया है और बॉर्डर पर भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जरा मैप देखिए। यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद स्पेन की जो सीमा है ये सीधे तौर पर अफ्रीकी महाद्वीप से लगती है। उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्पेन के दो शहर हैं, सेउटा और मेलिला, जिसमें से सेउटा शहर तीनों तरफ से मोरक्को से घिरा हुआ है और चौथी तरफ है इसके समंदर। मोरक्को के तटीय शहर फनीदेक से स्पेन की जो दूरी है ये सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर है। एक तरफ मोरक्को है जहां पर बेरोजगारी है, भूखमरी है, बदहाली है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर ताकतवर यूरोपीय संघ और विकसित देश स्पेन मौजूद है। स्पेन में इस टाइम पर आपको बता दें कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हजारों लोग स्विमिंग करते हुए स्पेन के कोस्टल टाउन की तरफ पहुंच रहे हैं ताकि वो बॉर्डर्स के अंदर घुसकर सीधे यूरोपियन यूनियन में फैल सके। फेवरेबल वेदर का फायदा उठाकर ये लोग धड़ल्ले से समंदर पार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग डूबे भी हैं, लेकिन भीड़ की रफ्तार जो है ये कम नहीं हो रही। इसमें से कई सारे लोग मोरक्को के हैं, कई अफ्रीकी युवा भी शामिल हैं। इन्हें ये सही वक्त क्यों लगता है बॉर्डर पार करने के लिए, अब आप उसे समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन ने हाल ही में एक रूलिंग पास की थी कि जो भी लोग समंदर के रास्ते आ रहे हैं स्पेन के अंदर, आप उनको तुरंत के तुरंत वापस नहीं भेजोगे, आपको बकायदा लीगल प्रोसेस देना होगा। बस अदालत की इसी फैसले ने इन घुसपैठियों के लिए खुला दरवाजा खोल दिया। स्थायी लोग ये कह रहे हैं कि लीडर्स नेशनल इमरजेंसी लगाओ, हम इन माइग्रेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं।
दबाव 1000% बढ़ चुका है। लेकिन स्पेन की सरकार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, अब आप उसे समझिए। क्योंकि वहां है कोलिशन गवर्नमेंट, सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट सबने मिलकर यहां पर सरकार बना रखी है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं वहां के नागरिक, नेटिव्स। उधर पोलैंड जैसे देश का रवैया आप देख लीजिए। पोलैंड साफ ये कहता है कि हम माइग्रेशन को अपने देश के खिलाफ हथियार नहीं बनने देंगे। बेलारूस बॉर्डर पर उसने इलेक्ट्रीफाइड सर्विलांस और आर्मी बिठा रखी है। कहा है कि ड्रामा यहां पर नहीं चल सकता। लेकिन स्पेन के इस कोहराम को देखकर यूरोप के जो बाकी देश हैं, इनकी नींदें उड़ चुकी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है स्पेन को। मेलोनी ने यह साफ कहा है ट्वीट करते हुए कि अगर स्पेन बॉर्डर संभालने में नाकामयाब रहा तो इटली यहां पर मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो स्पेन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है एरिया की व्यवस्था को संभालने का, उसे ये निलंबित भी कर सकते हैं। आखिर सेउटा इतना अहम क्यों है उसे समझिए। क्योंकि ये अफ्रीका और यूरोप के बीच का इकलौता लैंड बॉर्डर है। इस बार हजारों की संख्या में युवा और नाबालिग बॉर्डर के गेट को तोड़ते हुए स्पेन के अंदर घुस आए हैं। कुछ ने मोरक्को की तरफ से वाटर कैनन का सामना भी किया तो कुछ ने समंदर में लाशों के बीच तैरकर अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर पार। रिपोर्ट्स जो कहती है उसके मुताबिक इस रूट पर दर्जनों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पेन में घुस रहे। घुसपैठिए स्पेन के सेउटा शहर पहुंच गए। किसी ने नाव तो किसी ने ट्यूब की मदद से तैरते हुए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया और कुछ ही घंटों के अंदर हजारों घुसपैठियों का हुजूम स्पेन के सेउटा में समंदर के किनारे पहुंच गया। ये कोई पर्यटक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। समंदर के किनारे से होते हुए घुसपैठियों की भीड़ स्पेन के सेउटा शहर में दाखिल होने लगी। समंदर के किनारे बॉर्डर को फांदकर घुसपैठियों का सैलाब सेउटा शहर के अंदर घुसने लगा। देखते ही देखते हजारों घुसपैठिए समंदर के किनारे से होते हुए शहर की तरफ दौड़ने लगे। घुसपैठियों को देखिए आप, समंदर में तैरते हुए इन्होंने अपना वीडियो भी बनाया। ये देखिए, पूरी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब ऐसे ही घुसपैठिए हैं। सेल्फी स्टिक से इन्होंने बकायदा, ये देखिए, तैरते तैरते वीडियो बना रहा है सेल्फी स्टिक से। रबर ट्यूब्स की मदद से घुसपैठिए समंदर में तैरते हुए स्पेन के सेउटा शहर पहुंचे। ये देखिए, रबर के टायर दिख रहे हैं वहां पर लाइन से। समंदर के किनारे उन रबर ट्यूब्स का अंबार लग गया। इतने लोग वहां पर, भाई हजारों में लोग पहुंच रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि मोरक्को ने जानबूझकर बड़ी संख्या में घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर तक पहुंचाया और बॉर्डर पार करने में मदद भी की। इस तस्वीर के देखिए, मोरक्को से ट्रक भर भर कर लोग स्पेन के बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए जिसमें ट्रक में भर भर कर पहुंचे घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर के पास उतारा जा रहा है और मोरक्को का सुरक्षाकर्मी कोई एक्शन तक नहीं ले रहा, वहीं खड़ा है सामने। यही नहीं, आरोप है कि मोरक्को सरकार ने स्पेन के बॉर्डर के पास बने गेट भी घुसपैठियों के लिए खोल दिए। देखिए, घुसपैठिए कैसे आसानी से गेट से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्पेन में घुसपैठियों का सैलाब आने की वजह से सेना क्यों तैनात करनी पड़ी, इसकी तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि यूरोप में अवैध तरीके से घुसने के लिए स्पेन को आसान रास्ता क्यों माना जा रहा है। इस आसान रास्ते की सबसे आसान गली सेउटा क्यों बन गया। देखिए, साल 1580 से स्पेन के कंट्रोल में है ये, और इस पर कब्जे को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है सेउटा को लेकर। लेकिन जब भी मोरक्को और स्पेन के बीच बातचीत बिगड़ती है तो स्पेन में घुसपैठ बढ़ जाती है। साल 2021 में भी एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए सेउटा पहुंच गए थे। यह इसलिए आसान है क्योंकि स्पेन और मोरक्को दोनों ओरिजिन के लोग रहते हैं। नौकरी के लिए रोजाना सैकड़ों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इस बार मोरक्को और स्पेन में बातचीत पटरी से उतरने की वजह से यह घुसपैठ अचानक बढ़ गई। इस साल जून के महीने में पिछले साल की तुलना में 3 गुना घुसपैठिए सेउटा पहुंचे। स्पेन का सेउटा शहर अफ्रीकी देशों से यूरोप पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता क्यों बन चुका है, इसकी वजह इसकी लोकेशन है। दरअसल स्पेन का सेउटा भूमध्य सागर के किनारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके 3 तरफ समंदर है, जबकि एक तरफ की जमीनी सीमा अफ्रीकी देश मोरक्को से लगती है। सेउटा की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर स्पेन की जमीनी सीमा। मोरक्को से लगी जमीनी सीमा पर फेंसिंग मजबूत होने की वजह से प्रवासी करीब 5 किलोमीटर समंदर में तैरकर सेउटा में घुस जाते हैं। भाई साहब, 80,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स मोरक्को से स्पेन में जबरदस्ती घुस गए हैं और सिर्फ आदमी दिख रहे हैं, ना इनके पास आपको बैग दिखेगा, ना कपड़े दिखेंगे, मतलब शॉर्ट्स के अंदर दिख रहे हैं। और खुश तो ये ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो अपने ही देश के अंदर वापसी आ गए हो। लेकिन भाई साहब, इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वीडियो बन रही है तब भी कोई डर नहीं है, ना ही कोई रोक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया यार, स्पेन को कोई फर्क नहीं है क्या, कोई परवाह नहीं है? ये तो बिल्कुल कोई आर्मी भी नहीं दिख रही, आराम से ये लोग आ रहे हैं। क्या स्पेन को कोई खतरा नहीं लगता इन बाहर के लोगों से? और क्यों स्पेन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा? लेकिन इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, इस सब से आग बबूला हो चुकी हैं और स्पेन को शेंगेन से बाहर निकालने तक की बात कह चुकी हैं। आखिर सीन क्या है भाई, स्पेन को परवाह क्यों नहीं है? लेकिन इटली में देखो जो है बवाल हो चुका है इस चीज को लेकर। इटली जो है घबरा गया। और इंडिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाली चीज ये कैसे है, थोड़ा रुके ढंग से समझने की कोशिश करते हैं।
देखो भाई, स्वेटा स्पेन का एक छोटा सा एनक्लेव है नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट के पास, मेलिया के साथ मिलकर। मतलब ये ना इसके दो रीजन है, जो मेनलैंड स्पेन है उससे थोड़ा अलग होकर ये दो ऐसे रीजन है जो यूरोपियन यूनियन का अफ्रीका के साथ एकमात्र लैंड बॉर्डर बनाता है। स्पेनिश अथॉरिटीज के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 1500 से 2000 के बीच लोग एंट्री कर चुके हैं और थर्सडे को एक ही दिन में कुछ 100 और लोग क्रॉस कर गए एक ड्रामेटिक सर्च में। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि लोग मोरक्को टाउन फ्यूनिक्स से इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स लेके स्विम कर रहे थे और कुछ लोगों ने ब्रेक वाटर का जो है गेट भी तोड़ दिया। अब इसमें जो है 9 लोगों की मौत हो चुकी है इसी अटेम्प्ट के दौरान। अब जो स्वेटा के रीजनल प्रेसिडेंट है जुआन जीसस विवास, वो भाई इसे एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं और स्पेन की गवर्नमेंट से कह रहे हैं भाई मदद कर दो, आर्मी भेज दो, सिचुएशन बहुत खराब है यहां पर। अब आप देखिए, समझिए, ये क्राइसिस एक बहुत बड़ी जो पहले भी क्राइसिस है उससे आपको मिलता जुलता मिलेगा। स्पेन ऐसा पहले भी झेल चुका है। देखिए, स्वेटा में पहले भी ये चीज हो चुकी है। मई 2021 में रफली 8000 से 10,000 लोग सिर्फ 2 दिन में क्रॉस कर गए थे वाला बॉर्डर, जब मोरक्को ने जानबूझकर अपना बॉर्डर कंट्रोल ढीला कर दिया था। भाई यहां क्या पॉलिटिक्स थी? देखिए, एक डिप्लोमेटिक रो के चलते स्पेन के साथ जब स्पेन ने वेस्टर्न सहारा के एक इंडिपेंडेंट लीडर को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे दिया था कोविड के दौरान, तो मोरक्को की जो गवर्नमेंट है ना, वो भाई किलस गई। अब इसको आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे शेख हसीना को आप शरण मिली हुई है इंडिया के अंदर, तो बांग्लादेश किलस गया। जैसे वो भी अपने लोगों को यहां भेजता है, वैसे ही मोरक्को ने भी क्या किया भाई, बदला लेंगे। मोरक्को ने अपना बॉर्डर ढीला कर दिया और अपने बंदे स्पेन के अंदर भेजने शुरू कर दिए। जबकि इन लोगों के जो है ना, मतलब एग्रीमेंट भी था कि भाई ऐसी चीज नहीं होगी, हम जो है ना दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये जो इन्फ्लक्स होता है माइग्रेंट्स का, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मैं कोई स्पेकुलेशन मतलब नहीं बना रहा हूं अपनी तरफ से। अब इस बार भी क्या यही हो रहा है या भाई इस बार मामला दूसरा है? क्या ये स्पेन की अपनी गलती थी? अब आप समझे, स्पेन की गवर्नमेंट ने ना भाई एक बड़ा रेगुलराइजेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें रफली 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को लीगल स्टेटस दे दिया गया। मतलब इन्होंने कहा भाई आराम करो यार, आराम से रहो यहीं पर और काम करो। इतना ही नहीं, आपको शायद सुनकर हंसी भी आएगी, स्पेन की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने रिसेंटली रूलिंग दी है कि जो माइग्रेंट स्वेटा या मेलिया के पास समुद्र में इंटरसेप्ट किए जाते हैं उन्हें मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। अब आप खुद सोचो भाई क्या सिग्नल देगा? आराम से स्पेन की मिट्टी पर आ जाओ, बस पहुंच जाओ कैसे भी करके, इवेंचुअली लीगलाइज हो ही जाओगे, भले ही सिटीजनशिप ना मिले। खैर, जब लीगलाइज हो जाओगे, रहने लगोगे, काम करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई जो तुम्हारी है आबादी बढ़ जाएगी और इसे छीन भी लोगे, आप सिटीजनशिप मांग लोगे। लेकिन भाई देखो, दूसरी साइड भी है, एक ही साइड मत देखो। देखो, स्पेन की जो गवर्नमेंट है ना, उसने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए हैं। इस हफ्ते ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं और मोरक्को के साथ मतलब इनकी जो वापसी है माइग्रेंट्स की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। स्पेन के सेउटा बॉर्डर पर जो भी हुआ फिर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मतलब आप सोचिए, एक ही दिन में लगभग 50 से 60 हजार लोग मोरक्को के बॉर्डर तोड़कर समुद्र में तैरकर स्पेन के छोटे से इलाके में घुस आए। हाल ये था कि जिस शहर की आबादी ही 85,000 के आसपास है, वहां अचानक इतनी बड़ी भीड़ पहुंच गई कि पूरा इलाका परेशान हो गया, पूरा देश परेशान हो गया। लोगों ने समुद्र में छोटी ट्यूब में जैक्स और तैर कर रास्ता बनाया, तो कुछ ने बॉर्डर के फेंस तोड़ डाली। इस बढ़ती हुई अफरा तफरी और समुद्र के सफर के चक्कर में कम से कम 57 लोगों की जान भी चली गई, जो सच में एक दिल दहला देने वाली बात। वहां के लोकल प्रेसिडेंट ने तो तुरंत इमरजेंसी लगाने की गुहार लगा दी। आखिर ये सब हुआ क्यों? असल में वहां की जो कोर्ट में एक पुराने फैसले को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैला दिया गया, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि अगर वो किसी तरह से स्पेन पहुंच गए तो उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। इसी उम्मीद में हजारों नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर निकल पड़े। हालात इतने खराब हो गए कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज को खुद वहां आना पड़ा। उन्होंने इस देश की सुरक्षा पर बड़ा हमला बताया और तुरंत सेना मिलिट्री को मैदान में उतार दिया। लेकिन जब ये सब वहां पहुंचे तो वहां ना तो खाने का कुछ ठिकाना था और ना रहने का। सड़कों और पार्कों में दोस्तों भीड़ ही भीड़ लगने लगी। जब हालात समझ आए तो ज्यादातर लोग खुद ही वापस मोरक्को लौटने लगे और वही तभी वहां प्रशासन और सेना मिलकर स्थिति को काबू करने की कोशिश करने लगे।